जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण स्वरोजगार योजना आरसेटी के बारे में। तो पहला प्रश्न है, ग्रामीण स्वरोजगार योजना कार्यक्रम आरसेटी के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो वर्ग 1 के हेतु क्या दिया हुआ है, 42 रुपये 40 पैसा प्रति घंटा दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, वर्ग 2 हेतु 36 रुपये 50 पैसा प्रति घंटा दिया जाता है। वर्ग 3 हेतु कितना दिया जाता है, तो 30 रुपये 20 पैसा प्रति घंटा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो एक दो तीन तीनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, ग्रामीण स्वरोजगार योजना स्वरोजगार कार्यक्रम आरसेटी का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए 2009 में हुआ था। आरसेटी योजना बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी 2009 में शुरू की गई थी। एक अनूठी पहल है। प्रश्न नंबर 3 है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बीपीएल हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देना है इसका मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण बीपीएल और बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 6 दिन और अधिकतम 6 सप्ताह होती है। प्रश्न नंबर 4 है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित है। तो देखिए लीड बैंक के द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण की समस्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्ग 1 के प्रशिक्षण हेतु राशि दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है, 42.40 रुपये दिया जाता है, मतलब 42 रुपये 40 पैसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ग 2 के प्रशिक्षण हेतु राशि दिया जाता है। तो वर्ग 2 के 36 रुपये 50 पैसा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर प्रति घंटे है ना। ग्रामीण स्वरोजगार तो प्रशिक्षण हेतु 36 रुपये 50 पैसे प्रति घंटे के रूप में दिया जाता है वर्ग 2 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ग 3 के प्रशिक्षण हेतु राशि कितना दिया जाता है। तो देखिए 30 रुपये 20 पैसे प्रति घंटे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में न्यूनतम प्रशिक्षण कितने घंटा दिया जाता है। तो देखिए 200 घंटा दिया जाता है प्रशिक्षण, न्यूनतम प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023-24 में ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य कितना था। तो 13,350। 2023-24 में ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13,350। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, वर्तमान में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। तो 9,898 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता कितनी है। तो देखिए 18 से 45 आयु वर्ग के लोग और बीपीएल परिवार का सदस्य, बेरोजगार युवा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। पर ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों पात्र होंगे। अगला प्रश्न है, 2023-24 में ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने स्वरोजगार प्रारंभ कर चुके हैं। तो कितना कर चुके हैं, 2,391 रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टॉपिक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना SASY का उद्देश्य गाँव और वहाँ के लोगों में उन मूल्यों का स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बना सकें।
अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 11 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामों के विकास, बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रथम चरण कब से कब तक चला? तो प्रथम चरण 2014 से 19 और द्वितीय चरण 2019 से 24 तक था। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रथम चरण पूछा है तो 2014 से 19 हो जाएगा और द्वितीय चरण में 2019 से 24 तक। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रथम चरण में प्रत्येक सांसद द्वारा कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 या फिर ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया है या 5 या 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रथम चरण में सांसदों द्वारा कितने ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया? तो देखिए 44 माननीय सांसदों द्वारा 3 चरणों में 44 ग्रामों का चयन किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में आदर्श ग्राम के लिए कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? तो 3274 आदर्श ग्राम स्वीकृत किए गए हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए प्रथम चरण में कुल 3274 कार्य लिए गए, जिसमें 2952 कार्य पूर्ण एवं 31 प्रगतिरत हैं तथा 291 अपरारंभ है। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में आदर्श गांव में सांसदों द्वारा कितने कार्य पूर्ण किए गए हैं? तो 2952 कार्य पूर्ण किए गए हैं अभी तक। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना का दूसरा चरण कब से कब तक चला? तो देखिए 2019 से 24 तक चला। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक सांसद 5 वर्ष में कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा था? तो देखिए 5 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा था द्वितीय चरण में। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में सांसदों द्वारा कितने ग्रामों का चयन किया गया था? देखिए 72। सांसद आदर्श ग्राम योजना में ग्राम योजना 2 के अंतर्गत कुल 72 ग्रामों का चयन माननीय सांसदों द्वारा किया गया, जिसमें 70 की जानकारी पोर्टल में अपलोड है। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में आदर्श गांव के लिए कार्य स्वीकृत किए गए हैं, कितने किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2822। सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में आदर्श गांव के लिए कार्य स्वीकृत किए गए हैं 2822 गाँव को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए द्वितीय चरण में 2822 कार्यों को शामिल किया गया, जिसमें से 1949 कार्य पूर्ण हैं और 227 प्रगति पर तथा 646 अभी तक अपरारंभ है। अगला देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में सांसदों द्वारा आदर्श गांव में कार्य पूर्ण किए गए, तो कितना किए गए? 1949 कार्य पूर्ण किए गए हैं अभी तक। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यों का क्रियान्वयन व नियंत्रण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, तो जिला कलेक्टर होगा नोडल अधिकारी के रूप में। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो देखिए सांसद करेगा अध्यक्षता, है ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक में शामिल होगा, तो शामिल कौन कौन होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्षेत्र का लोक सभा सांसद, जिला कलेक्टर और संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्तर पर भागीदारी पूर्ण विकास करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर भागीदारी पूर्ण विकास करना।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना में उपलब्ध सुविधाएं हैं। तो देखिए दिया है नशा मुक्ति अभियान चलाना, महिला सम्मान को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, दैनिक योगा के लिए व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सांसद आदर्श ग्राम योजना में उपलब्ध सुविधाएं हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना में उपलब्ध सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है ना, उपलब्ध कराना, आईटी आधारित क्लासरूम, ई पुस्तकालय, ई साक्षरता, SC/ST को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, प्रत्येक परिवार में शौचालय निर्माण किया जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का चयन मैदानी क्षेत्र में किया जाएगा 2000 से 3000, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3000 से 5000, या फिर 5000 से 8000, या फिर 4000 से 6000। तो देखिए आदर्श ग्राम के रूप में चयन हेतु आवश्यक आबादी सामान्य क्षेत्रों में 3000 से 5000 जनसंख्या तथा पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 1000 से 3000 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3000 से 5000, और आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 1000 से 3000 जनसंख्या वाली। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का चयन मैदानी पर्वतीय क्षेत्र में किया जाएगा। तो देखिए मैदानी पर्वतीय क्षेत्र में 1000 से 3000 आबादी वाले क्षेत्र में किया जाएगा आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना का चयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, विधायक आदर्श ग्राम योजना। तो छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 1 अप्रैल 2015 को हुई थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न है, विधायक आदर्श ग्राम योजना के कुल कितने चरण हैं? तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, या फिर 4 चरण? तो 4 चरण। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम चरण में 3 चरण होगा, 90 ग्रामों का चयन, द्वितीय चरण में देखिए 81 ग्रामों का चयन, और तृतीय चरण में 68 ग्रामों का चयन किया गया। नोट वर्तमान में यह योजना बंद हो चुकी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 चरण में। देखिए विधायक आदर्श ग्राम योजना के कुल कितने चरण हैं? तो 3 चरण हैं। विधायक आदर्श ग्राम योजना के लिए प्रत्येक जिला में नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। तो देखिए जिला कलेक्टर होगा नोडल अधिकारी के रूप में। और विधायक आदर्श ग्राम योजना के समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो कौन अध्यक्षता करेगा? तो देखिए विधायक आदर्श ग्राम योजना में विधायक ही करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में MCQ देखेंगे। तब तक के लिए यहीं तक।